किया है। औकात नहीं थी जमाने में जो मेरी कीमत लगा सके। औकात नहीं थी जमाने में जो मेरी कीमत लगा सके। कमबख्त इश्क में क्या गिरे, मुफ्त में नीलाम हो गए। आज की इस रंगीन शाम में आए सभी लोगों को मेरा सलाम। उर्दू एक ऐसी भाषा है जिसमें नजाकत है, एक अदा है जो दिल को चीर के जाने की काबिलियत रखती है। तो आज मैं कुछ मशहूर शायरों के कुछ चंद शेर यहाँ पे पेश करना चाहूंगी। कोई मुझसे भूल हो जाए तो माफ कीजिएगा, और जहाँ कहीं पे भी आपको पसंद आए तो हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। तो इश्क और शायरों का ताल्लुक बहुत गहरा है, हमेशा से था, आगे भी रहेगा। तो शायरों से बेहतर मुझे ऐसा लगता है कि इश्क को किसी ने समझा नहीं है, इसको किसी ने लिखा नहीं है। तो जब आप किसी को पसंद करते हैं, जब आप किसी को मोहब्बत करते हैं, शुरुआत में आपको एक झिझक होती है हल्की सी कि आप दिल की बात आप उसके सामने कैसे रखें। तो उस एहसास को एक बहुत ही छोटे से शेर में कुछ यूं लिखा है कि कहने को तो होती हैं हजार गुफ्तगुएं उनसे, कहने को तो होती हैं हजार गुफ्तगुएं उनसे, बस एक बात नहीं होती, शायद वो लफ्जों से परे है। अगला शेर बहुत ही नाजुक है, तो गौर फरमाइएगा। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे कि तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। तो जब आपकी मोहब्बत, जब आपका साथी जिसे आप प्यार करते हो कहीं बहुत दूर रहता है आपसे, तो एक कसक होती है, उस कसक को देखिए। जावेद अख्तर साहब ने कुछ यूं लिखा है। यहाँ पे जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं वो ज्यादा इस दर्द को गहराई से समझ पाएंगे। तो सुनिए कि कभी यूं भी तो हो, कभी यूं भी तो हो कि दरिया का साहिल हो, पूरे चांद की रात हो और तुम आओ। कभी यूं भी तो हो कि दरिया का साहिल हो, पूरे चांद की रात हो और तुम आओ। कभी यूं भी तो हो, दिल हो, तन्हाई हो, बूंदे हो, बरसात हो और तुम आओ, और तुम आओ। जो शायरी ख्याति ने बोली थी अभी, वो अहमद फराज साहब की है। मुझे बहुत पसंद है, मेरे बहुत पसंदीदा शायर हैं और अपने ज़माने के बहुत ही उम्दा शायर रहे हैं। तो अगले कुछ शेर उन्हीं के हैं। तो जब आप किसी शख्स से मोहब्बत करते हैं और वो आपको छोड़ के चला जाता है, तो एक बहुत ही गहरा दर्द होता है। उस दर्द के साथ एक छोटी सी कहीं ख्वाहिश भी होती है कि काश एक आखिरी मुलाकात हो जाए। तो इस मुलाकात के लिए देखिए फराज साहब ने क्या लिखा है। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे लौट छोड़ के जाने के लिए आ। वापस बोलती हूँ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। और जब आपका सेपरेशन होता है तो आपके आसपास वाले आपके दोस्त आपसे पूछने क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सुनिए क्या लिखा है कि किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। और एक जो छोटी सी ख्वाहिश होती है कि शायद अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, शायद अभी भी सब ठीक हो जाएगा, एक मिसकंसेप्शन जो होता है उसके लिए फराज लिखते हैं कि सुनिए कि अब
अब तक दिले खुश फहम को तुझसे हैं उम्मीदें, अब तक दिले खुश फहम को तुझसे हैं उम्मीदें, ये आखिरी शमाएं भी बुझाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। जहाँ इश्क की बात होती है वहाँ जायज़ है दर्द की बात उठना। तो और दर्द को मेरे ख्याल से अगेन दर्द को शायरों से बेहतर किसी ने लिखा नहीं है, किसी ने समझा नहीं है। और मुझे लगता है कि दर्द और पेन जो है वो एक ऐसा एहसास है जो यहाँ पे मौजूद सभी ने कभी ना कभी तो महसूस किया ही होगा। मुझे पता, मैंने तो जरूर किया है। तो एक बहुत ही छोटा सा शेर है, साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा है, वो पेश कर रही हूँ। लिखते हैं कि तुम मुझे भूल भी जाओ ये हक है तुम्हें, तुम मुझे भूल भी जाओ ये हक है तुम्हें, मेरी बात और है मैंने मोहब्बत की है। और साहिर लुधियानवी साहब वैसे भी दर्द बहुत खूब लिखते हैं, तो आगे का एक और शेर है उनका दूसरा, वो भी बहुत पसंद है मुझे। तो गौर फरमाइएगा। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। कौन रोता है किसी और की खातिर ए दोस्त, कौन रोता है किसी और की खातिर ए दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। दर्द की बात हो, मिर्जा गालिब साहब का जिक्र ना हो तो कुछ अधूरा लगेगा। तो एक बहुत ही छोटा सा शेर है उनका, वो सुनिएगा कि सामान बांध लिया है मैंने, सामान बांध लिया है मैंने, अब बताओ गालिब, सामान बांध लिया है मैंने, अब बताओ गालिब, कहाँ रहते हैं वो लोग जो कहीं के नहीं रहते। जाकिर खान को यहाँ पे सब लोग जानते होंगे, आई एम श्योर। सो आप लोग जानते होंगे एक स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह, बट कुछ लोग जानते हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं। उनकी एक रचना है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो यहाँ पे मैं पढ़ना चाहूँगी। तो ये लिखा उन्होंने ऐसे है कि जब आप किसी से बेहद मोहब्बत करते हैं और वो शख्स आपको छोड़ के किसी और के साथ चला जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अभी भी आप उस शख्स को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बट अब वो आपकी मोहब्बत नहीं है, किसी और के साथ है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि सुनिए, ये खत है उस गुलदान के नाम, ये खत है उस गुलदान के नाम जिसका फूल कभी हमारा था, कि वो जो अब तुम उसके मुख्तार हो तो सुन लो उसे अच्छा नहीं लगता, कि वो जो अब तुम उसके मुख्तार हो तो सुन लो उसे अच्छा नहीं लगता, मेरी जान के हकदार हो तो सुन लो उसे अच्छा नहीं लगता, कि वो जो कभी जुल्फ बिखेरे तो उन्हें बिखरी ना समझना, कि वो जो कभी जुल्फ बिखेरे तो उन्हें बिखरी ना समझना, अगर जो माथे पे आ जाए तो बेफिक्री ना समझना, दरअसल उसे ऐसे ही पसंद है, उसकी खुली जुल्फों में उसकी आजादी बंद है। जानते हो वो जो 1000 बार जुल्फे ना संवारे तो उसका गुजारा नहीं होता। यहाँ पे कंटेक्स्ट है कि ऐसा अगेन मिसकंसेप्शन है कि कोई लड़की जो अपने बाल संवारती है तो ऐसे हिंट दे रही है या कुछ ऐसे दे रही है, अगेन मिसकंसेप्शन है। तो जाकिर खान देखिए कितनी खूबसूरती से नेगेट कर रहे हैं, इस चीज को गलत साबित कर रहे हैं। जानते हो वो जो 1000 बार जुल्फे ना संवारे तो उसका गुजारा नहीं होता, जानते हो वो जो 1000 बार जुल्फे ना संवारे तो उसका गुजारा नहीं होता, वैसे दिल बहुत साफ है उसका, इन सब बातों में कोई इशारा नहीं होता। खुदा के वास्ते उसे कभी टोक न देना, उसकी आजादी से उसे कभी रोक न देना, खुदा के वास्ते उसे कभी टोक न देना, उसकी आजादी से उसे कभी रोक न देना, क्योंकि अब मैं नहीं तुम जो उसके दिलदार हो तो सुन लो उसे अच्छा नहीं लगता। तो पिछले कुछ शेर जो है मैंने दर्द के पढ़े थे, अगला जो शेर है वो उम्मीद के नाम। नजीर वाहिद साहब ने कुछ यूं लिखा है
इस नए गम से किनारा भी तो हो सकता है, इस नए गम से किनारा भी तो हो सकता है, इश्क हमें दोबारा भी तो हो सकता है। इस नए गम से किनारा भी तो हो सकता है, इश्क हमें दोबारा भी तो हो सकता है। आप अंदाजा लगाते रहे सिर्फ जुगनू का, आप अंदाजा लगाते रहे सिर्फ जुगनू का, हमारी मुट्ठी में एक सितारा भी तो हो सकता है, इश्क हमें दोबारा भी तो हो सकता है। और बात मैंने जहां से शुरू की थी कि शायरों का और इश्क का ताल्लुक बहुत ही गहरा होता है, हमेशा रहेगा, बात वहीं पे वापस लाके खत्म करना चाहूंगी। कहना चाहूंगी मैं आखिरी शेर जो कि वसीम बरेलवी साहब का है। अगेन वो मेरे बहुत ही पसंदीदा शायर हैं, इश्क बहुत प्यारा लिखते हैं। तो जो एक मोहब्बत है जो कि बहुत ही प्यारा और रूहानी एहसास है, उस पे वसीम साहब लिखते हैं कि मोहब्बत ना समझ होती है, समझाना जरूरी है। मोहब्बत ना समझ होती है, समझाना जरूरी है। जो दिल में है उसे आंखों से कह जाना जरूरी है। मोहब्बत ना समझ होती है, समझाना जरूरी है। जो दिल में है उसे आंखों से कह जाना जरूरी है। बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता, बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता। मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना जरूरी है। जो दिल में है उसे आंखों से कह जाना जरूरी है। और सुनिए आखिरी शेर, मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो। मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना जरूरी है।